नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो एनएस नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो आयोजित होने वाला है शीघ्र ही 4 दिसंबर 2024 को। तो उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्देश जारी हुए हैं उसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे। वैसे तो यहाँ पर जो निर्देश जारी हुए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में देखने का इसको प्रयास करेंगे कुछ चीजों को। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सभी शालाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई इसमें किसी भी शाला का चयन हो सकता है, चाहे वो शासकीय हो, चाहे अशासकीय हो, चाहे अन्य शाला हो। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए जो निर्देश हैं उसमें सबसे पहली चीज तो ये बताया गया है कि यह 4 दिसंबर 2024 को जो है सर्वे आयोजित होगा। कक्षा 3, 6, कक्षा 3, 6 एवं 9 में ये जो है आयोजित होगा। और इसका जो मेन उद्देश्य वो यहाँ पर बताया गया है कि भारत शासन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर का जायजा लेने हेतु ये सर्वे कराया जा रहा है। और इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा जो यहाँ पर बताया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के साथ संरेखित उच्च गुणवत्ता युक्त वैश्विक मूल्यांकन विकसित करना है। यहाँ पर कुछ और जानकारी यहाँ पर बताई गई है, आप चाहे वीडियो स्टॉप करके चाहे तो ये लेटर को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अभी हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं, चूंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए और जानकारी को हम देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए जो कुछ जानकारी बताई गई है कि भारत शासन द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता पर लिया गया है। इसके लिए आवश्यक है कि आपके नेतृत्व में योजनाबद्ध रूप से जिले, ब्लॉक, क्लस्टर एवं शाला स्तर पर समुचित और समेकित प्रयास किए जाए। अब इसमें यहाँ पर कुछ जानकारी बताई गई है, जैसे सर्वे में सम्मिलित कक्षाएं तो एनसीएफ की अनुशंसा के अनुक्रम में उल्लेखित दक्षताओं जो कॉम्पिटेंसीज जो रहती है वो सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। और सर्वेक्षण का कार्य निम्नलिखित कक्षाओं में होना है। कक्षा 3 फाउंडेशनल स्टेज का अंतिम चरण यहाँ पर बताया गया है, कक्षा 6 प्रिपरेटरी स्टेज और कक्षा 9 मिडिल स्टेज। यहाँ पर बताया गया है सर्वे के मुख्य बिंदु जो यहाँ पर बताए गए हैं कि मुख्य बिंदु कौन कौन से होंगे। तो कक्षा 3 में देखिए कुल टेस्ट फॉर्म जो सेट रहेंगे, जैसे कि आपको पता रहता है कि सेट्स जो है वो जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पर कोई एग्जाम होती है तो उसमें पेपर के अलग अलग सेट आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर सेट्स बताए गए हैं कि कक्षा 3 में जो है कितने सेट्स होंगे, तो ये 6 सेट्स होंगे। कक्षा 6 में भी 6 सेट रहेंगे, ठीक है ना। कुल टेस्ट फॉर्म जो सेट्स हैं उनकी संख्या। और कक्षा 9 में जो है ये सेट की संख्या 8 रहेगी, मतलब 8 सेट रहेंगे, अलग अलग सेट रहेंगे। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर सेट्स की संख्या बताई गई है। तो इस प्रकार से कक्षा 3 में 6, कक्षा 6 में 6 और कक्षा 9 में 8 सेट रहेंगे। अब कक्षा 3 में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो भाषा रहेगी, ठीक है, लैंग्वेज, फिर उसके बाद में गणित, फिर उसके बाद में हमारे आसपास की दुनिया। तो ये इस प्रकार से 3 सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए। प्रश्नों की संख्या 45 बताई गई है। समय 90 मिनट का रहेगा प्रश्न पत्र देने का, स्टूडेंट को करने का। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक बुकलेट में तीनों विषय सम्मिलित रहेंगे, मतलब एक बुकलेट प्राप्त होगी कक्षा 3 के स्टूडेंट को जिसमें तीनों सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चन रहेंगे। समय जो है इनको हल करने का 90 मिनट का रहेगा और सेट जो है 6 प्रकार के अलग अलग रहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर कक्षा 6 के लिए बताया गया है कि भाषा एक तो लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेगा, गणित रहेगा, हमारे आसपास की दुनिया, मतलब ये 3 जो है 3 और 6 में एक जैसे हैं सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 51, यहाँ पर बढ़ गई है, प्रश्नों की संख्या 51 रहेगी, समय 90 मिनट का रहेगा और प्रत्येक बुकलेट में तीनों विषय सम्मिलित रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में कक्षा 9 में यहाँ पर सब्जेक्ट जो है भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, प्रश्नों की संख्या 60 रहेगी, समय 120 मिनट का रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है प्रत्येक बुकलेट में उक्त विषयों में से कोई भी 3 समाहित रहेंगे, मतलब 4 सब्जेक्ट है लेकिन 3 एक बुकलेट में रहेंगे, एक जो है अलग रहेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर कुछ समरी थी। उसके बाद में सर्वे में सम्मिलित विषय यहाँ पर बताए गए हैं जो हमने अभी ऊपर देखे हैं। हमारे आसपास की दुनिया, द वर्ल्ड अराउंड अस है यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से भाषा के संबंध में यहाँ स्पष्ट किया जाता है, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम की शाला है तो वहां पर जो है भाषा जो लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। कोई हिंदी मीडियम की शाला है, यदि उसका चयन होता है तो वहां पर लैंग्वेज जो है वो हिंदी सब्जेक्ट रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि सैंपल शाला अंतर्गत जिस माध्यम की शाला चयनित होती है उस माध्यम की प्रथम भाषा पर सर्वे होगा, ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है।
इसके बाद में और आप चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे बताया गया है कि यदि अंग्रेजी माध्यम की कोई शाला सैंपल शाला के रूप में चयनित की जाती है तो उसमें अंग्रेजी भाषा को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सर्वे हेतु सैंपल भाषाओं का चयन, तो यहाँ पर कुछ जानकारी उसके संबंध में बताई गई है कि कौन कौन सी शालाएं इसमें सम्मिलित की जा सकती है। पूर्व की वीडियो में भी हमने जानकारी देखी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और सर्वे का आयोजन फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा आयोजित किया जाएगा जैसे पूर्व वर्षों में होता रहा है। पारदर्शिता एवं सूचिता के दृष्टिगत इस सर्वे को फील्ड इन्वेस्टिगेटर के द्वारा संपादित किया जाएगा। फील्ड इन्वेस्टिगेटर का चयन डाइट प्राचार्य द्वारा किया जाना है। एक कक्षा के लिए एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर रहेगा। यदि कोई शाला, सपोज ऐसी कोई शाला का चयन होता है जहां पर कक्षा 3 और कक्षा 6 दोनों ही क्लास का जो है सर्वे किया जाएगा तो वहां पे 2 फील्ड इन्वेस्टिगेटर हो जाएंगे। यदि कोई ऐसी शाला रहती है जहां पर केवल एक कक्षा का सर्वे होगा तो वहां पर एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग मतलब प्रत्येक क्लास के लिए यहाँ पर एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर रहेगा, यहाँ पर स्पष्ट किया गया। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में डाइट में अध्ययनरत डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों का चयन किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर बीएड एमएड के परीक्षार्थी को भी फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में चयनित किया जा सकता है, यहाँ पर बताया गया है। इसके पश्चात भी यदि फील्ड इन्वेस्टिगेटर की कमी रहती है तो शासकीय कॉलेज के विद्यार्थी अशासकीय प्रशिक्षण संस्थान के डीएलएड बीएड एमएड के प्रशिक्षणार्थियों जो शिक्षक न हो को फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में शिक्षकों को फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में चयनित न किया जाए, ये यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। अब उसके बाद में यहाँ पर कुछ और बताया गया है कि ये जो है सर्वे जो है डाटा की गुणवत्ता, इसके लिए जो है आपको सुनिश्चित करने में फील्ड इन्वेस्टिगेटर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतः फील्ड इन्वेस्टिगेटर का चयन जो है सावधानी पूर्वक किया जाए और इसके लिए गूगल शीट साझा की गई है, वो जो है इसमें फिल की जाना है। सर्वे हेतु डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर का चयन एवं उन्मुखीकरण यहाँ पर बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर का चयन डाइट प्राचार्य डीपीसी द्वारा किया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर का उन्मुखीकरण स्टेट मास्टर ट्रेनर द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर का उन्मुखीकरण, जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर रहेंगे ऑब्जर्वर रहेंगे, उनका उन्मुखीकरण जो है डिस्ट्रिक्ट जिला मास्टर ट्रेनर के द्वारा जो ट्रेनिंग प्राप्त करने के पश्चात उनका उन्मुखीकरण डाइट में किया जाएगा। इसी प्रकार से जहां पर डाइट नहीं है वहां पर डीपीसी का उत्तरदायित्व रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी बताई गई है। किसी भी स्थिति में अप्रशिक्षित फील्ड इन्वेस्टिगेटर को सर्वे कार्य में न लगाया जाए, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। सर्वे में प्रयुक्त सामग्री, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है चूंकि विद्यार्थियों हेतु यहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए एक तो अचीवमेंट बुकलेट रहेगी, एक विद्यार्थी प्रश्नावली जिसको पीक्यू कहा जाता है वह रहेगा कक्षा 3, 6, 9 के स्टूडेंट के लिए, तो 2 चीज रहेगी यहाँ पर। इसी प्रकार से शिक्षक प्रश्नावली के लिए टीक्यू रहेगा और शाला प्रश्नावली के लिए एसक्यू रहेगा। ओएमआर शीट का विवरण यहाँ पर बताया गया है कि अचीवमेंट सह पीक्यू, मतलब बोले तो विद्यार्थी को जो अचीवमेंट बुकलेट है और विद्यार्थी प्रश्नावली है ये दोनों के लिए एक ओएमआर शीट रहेगी। इसके अलावा टीक्यू के लिए एक ओएमआर शीट रहेगी, विशेष शिक्षकों को ये भरनी होगी। इसी प्रकार से एसक्यू के लिए शाला प्रमुख के लिए एक ओएमआर शीट रहेगी। यहाँ पर विशेष शिक्षकों हेतु जो भी प्रश्नावली रहेगी, यदि जो है टीक्यू एक से अधिक विषय के लिए रहेगा तो यहाँ पर टीक्यू जो है अलग अलग सब्जेक्ट टीचर द्वारा जो है भरा जाएगा। फील्ड नोट्स फील्ड इन्वेस्टिगेटर के द्वारा भरा जाने वाला है तो ये भी भरा जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर वैसे हमने इस संबंध में पूर्व की वीडियो में चर्चा करी थी थोड़ी सी डिटेल में, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, उसमें हो सकता है आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। उस वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा देंगे। इसी प्रकार से कक्षा 6, 9 के विद्यार्थियों को अपने उत्तर ओएमआर शीट में खुद को ही भरने होंगे, लेकिन कक्षा 3 में ओएमआर शीट में विद्यार्थी द्वारा प्रविष्टि नहीं की जाएगी। विद्यार्थी अपने उत्तर बुकलेट में अंकित करेगा, उस बुकलेट से विद्यार्थी के उत्तर को फील्ड इन्वेस्टिगेटर ओएमआर शीट में अंकित करेंगे। तो ये कक्षा 3 के लिए ही जो महत्वपूर्ण बात है। सर्वे दिवस को सभी सैंपल शालाओं में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना, तो इसके संबंध में भी यहाँ पर कुछ जानकारी बताई गई है। वहां पर जो है विद्यार्थियों की उपस्थिति 100% रहे ये सुनिश्चित किया जाना है, तो इस हेतु जो है यहाँ पर कुछ निर्देश बताए गए हैं। इसी के बाद में यहाँ पर जो है सर्वेक्षण की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
सर्वेक्षण के सटीक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाना आवश्यक है और राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सहयोग नेतृत्व अपेक्षित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश राज्य स्तर से जारी हुए थे हैं, तो इसको हमने इस वीडियो में देखने का प्रयास किया है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नए जानने के साथ। धन्यवाद।